आप वृत्त ज्यामिति में अक्सर सबटेंड शब्द से मिलेंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें। इसका मतलब होता है कि विपरीत होना और सीमा चिन्हित करना। इस त्रिकोण पर उदाहरण के लिए इसकी प्रत्येक बाहु विपरीत कोण को उत्पन्न करती है। बीसी कोण एका को उत्कीर्ण करता है, एसी कोण बी को उत्पन्न करता है और एबी कोण सी को उत्पन्न करता है। वृत्तों में उपविभाजित कोण भी पाए जाते हैं। इस साइकिल पहिए पर स्पोक्स के बीच चक्र पर छाप स्पोक द्वारा बनाए गए कोण की सीमाओं को भी चिह्नित करती है और पहिए के केंद्र में कोण के विपरीत है। इस कोण को इसलिए उसकी विपरीत छाप द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ध्यान दें कि जितनी छोटी छाप होती है उतना ही कोण छोटा होता है। यहाँ यदि चोर AB के अंत बिंदुओं से वृत्त के केंद्र O तक रेखाखंड खींचे जाते हैं तो चोर AB O पर एक कोण उपस्थापित करता है। वक्र AB तार AB के साथ ही समापन बिंदु शेयर करने के कारण केंद्र में समान कोण उम्मीद करता है। यदि दो तारे समानांतर होते हैं, इसका मतलब है कि उनकी लंबाई समान होती है, तो उनके चाप भी समानांतर होंगे। समान धुन्नी या छाप केंद्र में समान कोण उत्पन्न करती है। यह प्रमेय कहता है कि एक वृत्त पर कहीं भी बराबर लंबाई के दो तार नगर केंद्र पर बराबर कोण उम्मीद करेंगे। यहाँ प्रमाण है जो दिखा रहा है कि प्रमेय किसी भी दो तारों के लिए सच है। हम मंदिर O के साथ समान तार A, B और CD के साथ शुरू करते हैं। रेखा खंड OA, OB, OC और OD सभी बराबर होते हैं क्योंकि वे वृत्त के त्रिज्या हैं। साथ ही हम जानते हैं कि रेखा क्षेत्रज AB बराबर है रेखा क्षेत्रज CD से। यह तथ्य दिया गया है। इसलिए त्रिभुज OAB त्रिभुज OCD के समरूप हैं। कारण यह है कि सभी तीन बाहुएं बराबर हैं और इसका मतलब है कि कोण AOB कोण COD के बराबर है। इस आरेख में तार AB कोण C को परिधि पर उपस्थापित करता है क्योंकि रेखा खंड A और B के अंत बिंदुओं को परिधि पर बिंदु C से जोड़ता है। ध्यान दें कि छाप AB जो तार AB के साथ समान अंतःस्थलों को साझा करती है भी कोण को उत्तेजित करती है। एक ही कोण AB वृत्त के परिधि पर अनंत संख्या में बिंदुओं पर कोण उपस्थित कर सकता है। हम केवल तब कह सकते हैं कि कोण द्वारा एक कोण उपस्थित होता है यदि कोण के अंतिम बिंदु कोण के शीर्ष पर जोड़े गए हों। यहाँ AB द्वारा उम्मीद किए जाने वाले कोण वृत्त के प्रमुख और लघु खंड दोनों में हैं। AB द्वारा उम्मीद किए जाने वाले कोण X1, X2 और X3 प्रमुख खंड में है, जबकि AB द्वारा उत्तेजित किए गए कोण Y1, Y2 और Y3 छोटे खंड में होते हैं। X1, X2 और X3 पर एक नजर डालें। ये कोण जो समान तार के द्वारा उत्तेजित होते हैं और समान खंड में होते हैं, बराबर होने के लिए प्रतीत होते हैं। हम ये विक्साइडल में साबित करेंगे। कोण Y1, Y2 और Y3 भी बराबर प्रतीत होते हैं। ध्यान दें हालांकि कि Y कोण अधिक कोण है या 90 डिग्री से अधिक, जबकि X कोण न्यून कोण है या 90 डिग्री से कम। यहाँ एक और प्रमेय है। एक चक्र के केंद्र पर एक चाप द्वारा निर्धारित कोण हमेशा परिधि पर इसके द्वारा निर्धारित कोण के दोगुने आकार का होता है। इसे साबित करने के लिए हम तीन अलग अलग स्थितियों पर नजर डालेंगे। इनमें से प्रत्येक में चाप AB केंद्र पर कोण AOB को और परिधि पर कोण C को उत्तेजित करती है। पहले आरेख में चाप AB लघु चाप है, दूसरे में चाप AB प्रमुख चाप है और हमें कोण AOB में झुकाव की रुचि है। तीसरा आरेख एक दिलचस्प मामला है। वृत्तांश AB व्यास AB द्वारा बनाए गए अर्धवृत्त वृत्तांश है। यहाँ सबूत है OA OB और OC से बराबर होता है क्योंकि वे सभी आरेखों में वृत्त का त्रिज्या है। त्रिभुज AOC समद्विबाहु है और इसकी दो समान बाहें होती हैं क्योंकि बाहें त्रिज्या द्वारा बनाई जाती हैं और इसलिए कोण A कोण C1 के बराबर होता है। इसी तरह हम जानते हैं कि कोण B कोण C2 के बराबर होता है। अब हम कोण 0, 1 की ओर देखते हैं। यह त्रिभुज AOC के बाहरी कोण है, तो यह विपरीत दो आंतरिक कोणों A और C1 के योग के बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि A C1 के बराबर होता है, इसलिए कोण O12 गुना C1 के बराबर होता है। उसी तरह कोण O2 कोण C2 प्लस कोण B के बराबर है, तो कोण O22 गुना कोण C2 के बराबर है। अब हमारे पास कोण O1 प्लस कोण O2 बराबर होता है 2 गुना कोण C1 प्लस 2 गुना कोण C2। यह हमें कोण AOB देता है जो कि 2 गुना कोण C के बराबर होता है।
हमने साबित किया है कि वक्र के द्वारा केंद्र पर उत्तेजित कोण परिधि पर कोण का दोगुना होता है। चलिए हमारे विशेष मामले के बारे में बात करें, जहां उपस्थापित चाप एक अर्धवृत्त है। यहां कोण एओबी एक सीधा कोण है क्योंकि यह वृत्त का व्यास है और इसका कोण 180 डिग्री होता है, जिसे एओबी द्वारा निर्धारित किया गया है। परिधि पर कोण एक समकोण है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका उपयोग हम ज्यामितीय समस्याओं को सुलझाते समय कर सकते हैं। जब हम इस तथ्य को एक कारण और सबूत के रूप में देते हैं, हम सिर्फ अर्धवृत्त में कोण लिखते हैं। एक वृत्त के एक ही खंड में कोण समान होते हैं। याद रखें, एक तार वृत्त को एक प्रमुख खंड और एक हीन खंड में विभाजित करता है। कोण तार के एक ही पक्ष पर होने चाहिए ताकि वे समान हों। हम साबित करेंगे कि कोण ए कोण बी के बराबर है। ये दोनों चाप डीसी द्वारा उत्तेजित होते हैं। वक्र डीसी केंद्र पर कोण सीओडी को निर्धारित करता है। हम इस कोण को 2x कहेंगे। हम जानते हैं कि b की मान x है क्योंकि जैसा कि हमने अभी अभी साबित किया है, केंद्र में कोण चक्रवृत्ति के कोण का दोगुना होता है। लेकिन कोण ए भी x के बराबर होता है और कोण सीओडी का आधा आकार होता है क्योंकि यह भी वक्र डीसी द्वारा उत्पन्न होता है। इसीलिए कोण ए बराबर है कोण बी के। हम इसे सबूत या समस्या सुलझाते समय एक कारण के रूप में उपयोग करते हैं जब हम सेगमेंट में समान कोण देते हैं। इस प्रमेय का उपयोग एक चट्टानी तटरेखा के चारों ओर एक जहाज को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए आधार के रूप में किया जाता है। एक समुद्री नाविक तट पर दो बिंदुओं की स्थिति जानता है, विशेष रूप से जो कोण इन दोनों बिंदुओं द्वारा उत्पन्न होना चाहिए ताकि एक खतरनाक क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षित मार्ग बनाए रख सकें। चलो एक उदाहरण के माध्यम से काम करते हैं। हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। इसके परिधि पर A, B, C और D नामक 4 बिंदु हैं जो दिखाए गए रूप में जोड़े गए हैं। वृत्त के केंद्र पर एक दिया गया कोण COD है जो 100 डिग्री के बराबर है। हम दिए गए कोण से शुरू करेंगे। कोण COD जो चाप CD द्वारा उपस्थित किया जाता है। हम इसे काम करने में आसान बनाने के लिए एक तार CD भी खींच सकते हैं। कोण A और B दोनों ही एक ही छाप या तार CD द्वारा उत्पन्न होते हैं। A और B दोनों परिधि पर बिंदु हैं। इसलिए कोण A और B प्रत्येक 50 डिग्री के बराबर होते हैं क्योंकि वृत्त के केंद्र पर एक वक्र या तार के द्वारा निर्दिष्ट कोण ये इस परिधि पर इसके द्वारा उपस्थित कोण का दोगुना है। यहाँ एक दूसरा उदाहरण है, इस बार 55 डिग्री के दिए गए कोण C के साथ। हमें चर x और y के मानों को ढूंढना है। तार AB परिधि पर कोण C को उपस्थित करता है और केंद्र में y से चिह्नित कोण। हम जानते हैं कि y को C कोण के दोगुने आकार का होना चाहिए, इसलिए यह 110 डिग्री है। हम कोण x का काम कैसे करते हैं जो किसी तार या चाप द्वारा निर्धारित नहीं होता है। त्रिभुज OBA की एक नजर डालें। इसके दो बदलें त्रिज्या के द्वारा बनाई गई हैं और इसलिए बराबर लंबाई होती है, जिससे OBA एक समद्विभाज त्रिभुज बनता है। तो x एक समद्विभाज त्रिभुज का आधार कोण है। इसलिए त्रिभुज OBA के कोण x प्लस n tan डिग्री होते हैं। त्रिभुज के कोणों का योग या 180 डिग्री का उपयोग करके हम निकालते हैं कि x 35 डिग्री के बराबर होता है। ये है प्रमेय और उनकी विपर्य जिन्हें हमने अभी अभी कवर किया है। समान तार वृत्त के केंद्र पर समान कोणों को निर्धारित करते हैं। एक वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा निर्धारित कोण वृत्त के परिधि पर चाप द्वारा निर्धारित कोण के दोगुना होता है। एक तार समान खंड में परिधि पर समान कोण उत्पन्न करता है। Als maatste de writsenvaken excijen zal